गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आज 28 अगस्त है और एमपीटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो आज स्टार्ट हो जानी है। मैं यहाँ पे जो चीज़ अभी इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो कल नोटिफिकेशन जारी किया था एफपीएससी ने, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया था। आई वाज थिंकिंग कि पहले आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें एक दफ़ा शेयर कर दूँ, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन सेंटर्स और ये सारी चीज़ों को बता दूँ। ठीक है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप वीडियो शेयर करूँगी कि अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं, मैं आपको वो नोटिफिकेशन ही दिखाती हूँ। ये कल ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी, तो इसमें जो चीज़ें देखनी है हम वो देख लेते हैं। इसका जो अप्लाई करने हैं हम 12 सितंबर से पहले पहले करने हैं। आज 28 है, 12 तक बहुत टाइम है हमारे पास, हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपने ट्राई करना है कि जो डेडलाइन है उससे पहले पहले कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि आज ही हो, अदरवाइज़ पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसी परेशानी नहीं लेनी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पहला पॉइंट है उसमें तो हमें बताया गया है नंबर 1 पे कि 19 नवंबर को ये टेस्ट होगा। कब होगा? 19 नवंबर को। उसके बाद जो सेकंड वन है उसमें हमारे पास एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं कि 19 जो हैं सेंटर्स हैं जहाँ पे ये बन सकते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं कि उस पे उस सेंटर के लिए सफिशेंट कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हो तभी। ठीक है। तो आपने अपनी जो करीबी जो सेंटर है उस पे आपने अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है वो हमें जब एफपीएससी है वो हमें इन्फॉर्म कर देगा कि वहाँ पे सेंटर बना है या नहीं, या उससे जो करीब आपके पड़ता है उन्होंने वो आपको दे दिया है। तो खैर अभी हम सेंटर्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एबटाबाद, दिन बहावलपुर, डीजी खान, डीआई खान, फैसलाबाद, गिलगित गुजरांवाला हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोधा एंड सक्कर। तो ये 19 हैं टोटल। आपने अब अपने हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बोथ मेल एंड फीमेल जो है वो एलिजिबल हैं। अब उनके पास एटलीस्ट यानी कम से कम सेकेंड डिवीजन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कम से कम। ठीक है। अगर थर्ड डिवीजन होगी और बैचलर डिग्री नहीं होगी तो आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। और उसके बाद आपकी जो एज है वो 21 से 30 के दरमियान में होनी चाहिए। अपर एज में 2 इयर्स की रिलैक्सेशन है। और 21 से 30 के दरमियान का मतलब ये है कि आपने जो कट ऑफ डेट देखनी है वो 31 दिसंबर 2023, यानी अभी जो चल रहा है 2023, उसका 31 दिसंबर तक। यानी अगर आप इस साल में कभी भी 21 के हो गए हैं तो आप तब भी एलिजिबल हो। और अगर आप 30 के नहीं हुए, 30 से कम के हो या 30 के हो गए हो, तो तब भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। आपने कट ऑफ डेट 31 दिसंबर रखनी है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबमिशन का जो प्रोसीजर है उसकी बात की जा रही है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 28 अगस्त से 12 सितंबर तक। और एक चीज़ का आपको बता दूं कि इसके लिए कोई हार्ड फॉर्म, कोई हार्ड कॉपी आपने सबमिट नहीं करवानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमें दिया गया है कि इसका चालान फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन, सिलेबस, रूल्स, ये सारी चीज़ें हमें एफपीएससी की वेबसाइट से मिलेंगी। ठीक है। वेबसाइट का पहले भी मैंने बताया हुआ है, अगेन बता देती हूँ, www.fpsc.gov.pk। इसकी जो क्लोजिंग डेट है नंबर 6 पे बताई गई 12 सितंबर है। नंबर 7 पे इसका जो सिलेबस है वो हमें मिल जाएगा एफपीएससी की वेबसाइट से। उसके बाद नंबर 8 पे जो कैंडिडेट्स को एडवाइस की गई है सबसे पहले कि आपने अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो केयरफुली फिल करना है। ठीक है। दूसरा, आपने जो फ़ी है वो 250 रुपीज़ डिपॉजिट करवानी है। चालान फॉर्म आपको मैं शेयर कर दूँगी। आपने कब किसी भी नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवानी है। उसके बाद नंबर सी पे यहाँ पे है कि आपने जो कंप्यूटर जनरेटेड एडमिशन सर्टिफिकेट है वो भी एफपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद डी पे है कि आपने एग्जामिनेशन सेंटर जो है आपने बहुत केयरफुली चूज़ करना है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकेगा। उसके बाद नंबर ई पे है कि आपने अपना CNIC नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है वो एग्जैक्ट मेंशन करनी है अपने सबमिशन जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाना है उसमें। उसके बाद नंबर एफ पे है हमारे पास कि आपने CSSCE रूल्स 2019 की जो है वो सही कंप्लाइंस करनी है, स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करनी है। आपने जो है
उसकी कोई भी खिलाफवर्जी नहीं करना है। और नंबर जी पे है कि कैंडिडेट्स को जो है वो एडवाइस किया जाता है कि वो एक तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें, दूसरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है? उसमें आप कोई भी मिसिंग ना हो कोई चीज़। और नंबर एच पे है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है कोई भी चीटिंग की और जो फेयर मीन्स है अनफेयर मीन्स उनकी ज़ीरो टॉलरेंस है, ठीक है? उसी टाइम आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है, तो आपने इन चीज़ों से बचना है, ठीक है? और अगर स्टिल कोई क्यूरी या कुछ भी है तो ये नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये नोटिफिकेशन जो है इसकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एग्जामिनेशन सेंटर्स का भी पता चल गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता चल गया। अब रह गया अप्लाई कैसे करने, तो वो इंशाल्लाह मैं आज ही आपको कुछ आवर्स में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें शेयर करती हूँ। थैंक यू।